हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो ये हमारा वीडियो है ये मशीन जो है बायोमैक्स की मशीन है। मॉडल है N-K30। तो ये N सीरीज़ की एक मशीन है K30 जिसे लेकर रिलेटेड है। ये फुल फ्लैश्ड जो ये एक्सेस कंट्रोल कम बायोमेट्रिक टाइम अटेंडेंस मशीन है, जिसके अंदर कि आप एक्सेस कंट्रोल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि लॉक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में जो है ये आप इसमें लैन से भी डेटा ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें पेन ड्राइव से भी डेटा ले सकते हैं। अगर आप इसमें साइड में अगर इसमें मशीन को देखते हैं तो यहाँ पर इसमें एक 12 वोल्ट की जो सप्लाई अवेलेबल है, और ये यहाँ पर ये एक लैन का सॉकेट अवेलेबल है जिसमें कि आप लैन वायर कनेक्ट करके आप अपने नेटवर्क में इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक जो है आपका USB सॉकेट है जिसके थ्रू कि आप जो है लैन पोर्ट मीन्स USB पोर्ट के थ्रू डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पर एक रीसेट का भी सॉकेट है जिससे कि आप मशीन को रीसेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो मशीन है, और इसमें बैक साइड में यहाँ पर एक इसमें सॉकेट अवेलेबल होता है जिसके अंदर कि आप यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल करने के लिए कनेक्टर लगा सकते हैं, जो कि मशीन के साथ आपको मिलता है। तो मींस एग्जिट स्विच को भी कनेक्ट किया जा सकता है। ये पुश बटन को भी सपोर्ट करता है, और ये नो टच बटन को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें जब भी आप मशीन लेते हैं तो उसके साथ ये इसमें एक कनेक्टर मिलता है जो कि आपको एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। एक USB केबल है जो कि डाटा बैकअप लेने के लिए, और माउंटिंग स्क्रूज होते हैं जो कि सिस्टम को हैंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे कि आपको जो है इसका कंप्लीट फंक्शनिंग के बारे में पता चले। ये बेसिकली जो मशीन है ये 2000 यूज़र्स के लिए मशीन है, यानी 2000 यूज़र्स के लिए सूटेबल मशीन है। इसका जो फिंगर सेंसर है वो 500 DPI का है, जो कि बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट आपको जो है रिजल्ट देता है। इसका जो FRR रेट भी है वो भी बहुत ही फॉल्स रिजेक्शन रेट जिसको बोला जाता है, दैट इज़ 0.001%, यानी इसमें चांसेस ऑफ रिजेक्शन इज़ वेरी लो। और इसमें आपको जो है 2000 यूज़र्स, 2000 फिंगरप्रिंट्स, 2000 कार्ड्स यानी RFID कार्ड्स आप इसमें असाइन कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो है आप इसमें पासवर्ड्स भी 2000 पासवर्ड्स भी दे सकते हैं, और 5 इसमें 5 एडमिन्स बना सकते हैं। 5 यूज़र्स को आप एडमिन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या 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 चीज़ फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2.4 इंचज़ की आपके पास इसमें TFT स्क्रीन है जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम मेनू को लॉगिन करके देखते हैं कि सबसे पहले क्या फंक्शंस आते हैं। तो मेनू को जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर यूज़र सबसे पहला ऑप्शन आता है यूज़र। तो यूज़र के अंदर यानी मीन्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है या डिलीट होता है या मॉडिफिकेशन होता है। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो यहाँ पर एनरोलमेंट का ऑप्शन आता है। तो एनरोलमेंट का मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो आप ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप मशीन नई इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले यूज़र नंबर 1 आता है, यानी ID नंबर 1। कोई भी इसमें यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो फर्स्ट यूज़र होगा उसका नेक्स्ट यूज़र आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आप नाम यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं, फिंगर, कार्ड और पासवर्ड। तो यानी दैट मीन्स कि इसके अंदर जो एनरोलमेंट के 3 प्रोसेस अवेलेबल हैं। फिंगर से भी आप कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, और पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले फिंगर से इसमें कार्ड से अपना फिंगर इनरोल करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ID नंबर 1 को हमने ओके किया। अब यहाँ पर हमने फिंगर, तो ये 3 बार हमने फिंगर इनरोल किया। तो यानी दैट मीन्स कि आपका ये इनरोल हो गया। और इसके बाद फिर हम ओके करके हम नेक्स्ट जो है इसमें दूसरी फिंगर चाहें तो वो भी हम इनरोल कर सकते हैं। फिंगर्स के ऑप्शन में जाके अब सपोज़ हम सेकंड फिंगर अपनी इनरोल करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि आपके अगर फिंगर्स में अगर मेहंदी या कलर्स वगैरह भी लगा हुआ है तो भी ये जो इसका सेंसर इतना फास्ट है कि वो इसको सपोर्ट करता है। और इसमें मतलब मीन्स हाई रिकॉग्निशन का इसमें सेंसर यूज़ किया गया है। तो अभी हम इसके बाद हम जैसे यहाँ पे हमने फिंगर इनरोल कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर पासवर्ड भी डालना चाहें तो हम यहाँ पासवर्ड भी डाल देते हैं। यूज़र ID हमारा 1 है, हमने यहाँ पर ओके किया। पासवर्ड में जाएंगे, पासवर्ड में जाने के बाद हम ओके करेंगे। इसके बाद सपोज़ पासवर्ड है अटेंडेंस के लिए, हमने यहाँ पर 2323 ये डाल दिया। दोबारा ओके करेंगे, रिपीट करेंगे सेम पासवर्ड, और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। तो हमारा पासवर्ड भी इसमें फीड हो गया, बीप की आवाज़ आ गई, दैट मीन्स सेव्ड हो गया। अब यहाँ हम मशीन से अब बाहर निकलेंगे तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पर फिंगर दिखाते हैं, अब देखिए किसी भी एंगल पे ये यानी क्रॉस फिंगर देखिए मतलब किसी भी एंगल पे हम दिखा रहे हैं तो देखिए कितना हाफ फिंगर पे भी ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इसकी जो फिंगर सेंसिटिविटी है वो बहुत ही फास्ट है और एक्यूरेट है। तो इसमें इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। और अगर सपोज़ मेरे को अटेंडेंस लगानी है बाई पासवर्ड,
तो सबसे पहले मैंने कोई यूज़र आईडी एंटर करना पड़ेगा, मैं ओके करूँगा और उसके बाद मैं पासवर्ड डाल के ओके कर दूँगा। तो ये आपकी अटेंडेंस इसमें लग गई। तो इस तरीके से आप इसमें फिंगर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम दोबारा उसके अंदर जाते हैं, तो यूज़र के अंदर ही ऑप्शंस, अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है या फिर आपको एडमिन बनाना है यूज़र, तो आप यहाँ पे एडमिन भी बना सकते हैं अपने यूज़र को। एडमिन बनाने के लिए आपको मॉडिफाई में जाना पड़ेगा और अपनी यूज़र आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस यूज़र आईडी के को आप एडमिन बनाना चाहते हैं वहाँ पर आप ओके प्रेस करेंगे और ओके प्रेस करने के बाद डाउन करके यहाँ पर जो रोल आता है यूज़र रोल, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो रोल होता है वो यूज़र होता है। तो इसमें आप ओके करके यहाँ पर यू कैन सेलेक्ट एडमिन, तो यहाँ पे अप डाउन करके आप एडमिन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपका जो है यूज़र एडमिन हो जाएगा। दैट मीन्स कि उनकी फिंगर आपको पहले रजिस्टर करनी पड़ेगी, मतलब मीन्स आपको जब तक कि इनकी परमिशन नहीं होगी तो यू कैन नॉट एंटर इनटू द प्रोग्रामिंग मोड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है फिंगर्स भी शो करता है कि कितनी फिंगर्स आपकी रजिस्टर्ड हैं, कौन सा कार्ड रजिस्टर्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर यूज़र में मिलती है। तो अब हम अदर ऑप्शंस पे जाते हैं, तो इसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है। अगर आप यूज़र्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप यूएसबी मशीन में कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो इसका जो डेटा, जो भी फिंगर का डेटा आपने इसमें स्टोर किया है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में अपलोड का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसको अपलोड भी कर सकते हैं, यानी दैट मीन्स कि आप उसका बैकअप ले सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट के ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि इसमें एक्सेल फॉर्मेट में एक साइन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं तो आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको इसमें एक्सेल फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। और साथ में जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ लॉग, तो लॉग भी आप इसमें ले सकते हैं, यानी पेन ड्राइव के थ्रू डेटा लेके आप अपने सॉफ्टवेयर स्मार्ट ऑफिस सूट के अंदर इसको इनपुट दे सकते हैं और उसके से आप जो है वेरियस फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट्स में आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। और साथ में हम नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो सेटिंग का आता है। सेटिंग के अंदर आप बेसिकली नॉर्मल चीज़ें हैं कि जो जैसे एडमिन्स हैं वो 5 एडमिन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम का अप डाउन कर सकते हैं और इसका जो वेरिफिकेशन जो मोड का प्रोसेस है वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मीन्स फिंगरप्रिंट ऑब्लिक पासवर्ड ऑब्लिक कार्ड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप चाहें तो पासवर्ड प्लस फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं, कार्ड प्लस फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस इसके अंदर आप इसमें अवेलेबल हैं, या सिंपल फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं और सिंपल कार्ड और सिंपल पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन 1 सेकंड के लिए होता है, स्क्रीन सेवर वगैरह भी आप उसमें वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे लॉक डिले टाइम, यानी दैट मीन्स कि जो लॉक आपका ओपन होगा वो 5 सेकंड्स के लिए ओपन होगा और अगर आप चाहें तो इसके टाइम को यहाँ पर आप वेरी भी कर सकते हैं। साथ में इसमें सेट बेल का ऑप्शन भी है। बेल का ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग्स डाल सकते हैं कि किस समय, जैसे ऑफिस सपोज़ एक ऑफिस होता है तो ऑफिस के अंदर 9 AM सपोज़ ऑफिस ओपन होता है तो आप 9 AM का उसमें टाइम यहाँ पे फीड कर सकते हैं पहली बेल। और मान लीजिए आपका लास्ट एंट्री जो है सुबह जो अलाउेबल एंट्री है दैट इज़ 9:30, तो यहाँ पे 9:30 भी कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर गोंग बेल टाइप की एक साउंड आपके डिवाइस में से जनरेट होगी, तो जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई आप इसको साउंड को कैसे मतलब मीन्स और इसी तरीके से इवनिंग में भी आप इसमें टाइमिंग फीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं कि टाइम के अंदर, तो यहाँ पर आप डेट एंड टाइम फीड कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन डेट एंड टाइम का ऑप्शन है और फिर देन रूल्स हैं कि भाई आपको कितने पंचेस, कितनी देर के बाद आपको जो है रिपीट पंच अलाउड है। तो यहाँ पर 1 मिनट का बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है, 1 मिनट के बाद आप दोबारा लॉगिन करके आप इसमें पंच ले सकते हैं। तो फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट के बेसिस पे एंट्री कैलकुलेट होती है। फिर ऑप्शन देखेंगे तो हम नेटवर्क का ऑप्शन आता है। नेटवर्क के ऑप्शन में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लाउड आईडी यहाँ पर शो करता है। तो क्लाउड आईडी की बेसिकली रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप क्लाउड बेस्ड इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और फिर देन अगर देखेंगे तो इनिशियल जिसमें कि डिफ़ॉल्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप चाहें इसको रीसेट पूरा कंप्लीट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, सारे लॉक्स डिलीट कर सकते हैं, सारे अगर यूज़र चाहें तो यूज़र डिलीट कर सकते हैं और मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं डिलीट, और डिलीट ऑल डेटा भी कर सकते हैं, यानी सारा डेटा। और इसको अगर आप वर्जन को अपग्रेड करना चाहें, यानी मशीन का जो वर्जन है उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। और साथ में अब इसमें हम और बैक में जाते हैं तो सेटिंग के बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन आता है व्यू इंफॉर्मेशन। तो व्यू इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आप जाएँ तो व्यू इंफॉर्मेशन में बेसिकली यूज़र लॉग, यानी आपके कितने इसमें यूज़र का डेटा अगर जो भी आप लेना चाहते हैं तो इसमें स्टार्ट और एंड आप इसमें डाल सकते हैं। उस यूज़र की आईडी, तो केवल उसी पर्टिकुलर यूज़र का डेटा आपके पेन ड्राइव में डाउनलोड होगा और आप उसमें देख सकते हैं, यानी नो नीड टू हैव द सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो भी आप अपनी रिपोर्ट्स को ले सकते हैं।
सेकंड ऑप्शन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि भाई कितने यूज़र्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स 2000 हैं। सपोज़ अभी आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसमें केवल एक यूज़र रजिस्टर्ड है, तो वो एक आपको यहाँ पर यूज़र शो कर रहा है। और इसी तरीके से इसके अंदर जो है फिंगर्स आपको शो करेगा, कार्ड शो करेगा, पासवर्ड शो करेगा, एंड जो कितना लॉग्स आपके मशीन के अंदर अवेलेबल है वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आप जो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको मिल जाएगी। थर्ड जो ऑप्शन है डिवाइस इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर कि यहाँ का इसका वर्जन, सीरियल नंबर जो कि आपको ज़रूरत होता है जिस समय आप मशीन को लगाते हैं, तो उसमें आपको N सीरीज़ K30 मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है, और साथ में जो सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन है वो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है स्मार्ट ऑफिस सूट जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हैं। प्लस फिर नेक्स्ट जो है क्लाउड आईडी। ये क्लाउड आईडी का यूज़ तभी है जब आप जो है क्लाउड का फंक्शन आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लाउड आईडी भी आपके थ्रू भी आप वो कर सकते हैं, यानी ये पुश डेटा को सपोर्ट करता है। और ये जो हमारा डिवाइस है ये आपका लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, तो यानी दैट मीन्स कि जो कि बहुत ही मच सिक्योर्ड एंड सेफ जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, तो लाइनेक्स को सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा डिवाइस है अगर आप इसमें देखें। और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी बैकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो दैट मीन्स हम इन ए शॉर्ट वे हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस कंप्लीट फीचर रिच डिवाइस है, जिसमें कि एक्सेस भी अवेलेबल है, बैटरी बैकअप भी अवेलेबल है, लैन कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। तो सारी जो मेजर फीचर्स रिक्वायर्ड हैं एक कंपनी के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर साइन आप देखेंगे तो ये लैन का साइन और क्लाउड का साइन यहाँ पर शो होता है। तो अगर आप लैन से कनेक्ट आपने किया हुआ है तो यहाँ पर जैसे अभी रेड निशान शो कर रहा है, जैसे मैं आप लैन इसमें कनेक्ट कर देंगे तो ये निशान आपको हट जाएगा। तो दैट मीन्स इस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपकी मशीन लैन के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इससे प्रोडक्ट को आप हमारे थ्रू परचेज़ करना चाहते हैं तो हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मेंशन किया है, जिसके थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं इन बेस्ट बाई मीन्स। आपको बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में ये प्रोडक्ट हमारे थ्रू अवेलेबल है, और आप इसे नीचे लिंक के थ्रू क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।